हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो सीटेट 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। इसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में एक-एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चंस है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इसमें जो है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो चार अवस्थाएं दी हैं वो अवस्थाएं भी यहाँ है फ्रेंड्स। सबसे पहले होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद होता है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। और चौथा और लास्ट फ्रेंड्स वो स्टेज है, वो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालक क्या करता है कि अमूर्त स्तर पर चिंतन करता है, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान भी करने लगता है अपना। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जो जीन पियाजे है ना, इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। वो आपके सुपर टेट से लेकर टेट सी टेट सारी हर जितना टीचिंग एग्जाम होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो जो इसमें होता है फ्रेंड्स वो हम समावेशन कहते हैं फ्रेंड्स, इसको ये समावेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है सीटेट में। तीसरा क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने शामिल चिंतन को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो जो कोहलबर्ग थे फ्रेंड्स, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत था फ्रेंड्स। और कोहलबर्ग ने फ्रेंड्स इन्होंने 3 लेवल बताए, लेकिन तीनों लेवल में प्रत्येक लेवल में दो दो चरण और बताए उसमें, जो कि फ्रेंड्स उसका हम एक अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि जो कोहलबर्ग हैं उनकी जो है एक जो अवस्था है, जो लेवल है, जिसको स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है फ्रेंड्स, पहला प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको कहते हैं। और दूसरा होता है परंपरागत स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। और चौ तीसरा है कि उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जो हम बताए हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, ये हमारे जो कोहल वर्ग हैं
उनके जो है ये 3 जो स्तर बताया गया है वो है, और इन्होंने कहानी के माध्यम से 10 से लेकर के 16 वर्ष के लड़कों के सामने नैतिक दुविधा की कहानी प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स। लड़कों के सामने फ्रेंड्स, उसमें लड़कियां शामिल नहीं थी, लड़के थे। और कितने वर्ष तक के, तो फ्रेंड्स वो 10 से लेकर के 16 वर्ष के लड़के थे। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने शामिल चिंतन को कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो नैतिक तर्कड़ा होता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये भी सीटेट में पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण जिसको हम इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें जो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास में ये कौन सा चरण है जिसमें बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वो होता है हमारा संवेदी जो प्रेरक चरण होता है फ्रेंड्स, जिसको हम 0 से लेके 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक चरण होता है। तो इसमें वस्तु अस्थायित्व बालक में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि मूर्त संक्रियाओं का स्तर, तो इसमें फ्रेंड्स जो 0 से जो 2 वर्ष का है उसे हम संवेदी प्रेरक कहते हैं अवस्था। और इसमें फ्रेंड्स हमसे जो मूर्त संक्रिया पे पूछा है, तो ये है फ्रेंड्स 7 से लेकर के 11 वर्ष की जो होती है अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है कि पूर्व। इसमें पूछा है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होती है, तो वो 7 से 11 वर्ष की। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभा सागर, या घर? तो फ्रेंड्स वो होता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, जिसमें हम बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है? पियाजे को जाता है, या कोहलबर्ग को जाता है, पावलोव को, या स्किनर को? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पियाजे हैं ना उन्होंने बालक को फ्रेंड्स वैज्ञानिक भी बताया है, और बच्चे जो है अपने सृजन से सीखते हैं फ्रेंड्स। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि वायगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर देते हैं बल? तो वो है फ्रेंड्स सामाजिक, अनुवंशिक, नैतिक, या शारीरिक? तो फ्रेंड्स ये जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इसलिए जहाँ भी ऑप्शन में सामाजिक आ जाए फ्रेंड्स वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। उनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इसमें बच्चे क्या वाइगोत्स्की ने बताया कि फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं बालक वो अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं समाज में। और फ्रेंड्स इन्होंने और भी भाषा को भी लेकर के इन्होंने चिंतन विचार किया था। इन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है विचार से पहले होती है, और वहीं पियाजे ने कहे थे कि जो विचार भाषा से पहले होती है। तो वाइगोत्स्की ने कहा भाषा विचार से पहले होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होता है वो करेक्ट होता है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो ये सामाजिक होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप?
तो फ्रेंड्स जो पियाजे हैं उन्होंने भाषा पे भी, परिपक्वता पे भी, क्रियाकलाप पे भी इन्होंने बताया, लेकिन जो है सामाजिक अनुभव ये हमारे वाइगोत्स्की का है फ्रेंड्स। तो सामाजिक अनुभव इन्होंने ये प्रभावित नहीं करेगा इनकी संज्ञानात्मक विकास में। ये सामाजिक अनुभव हमारा जो वाइगोत्स्की से रिलेटेड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास को निम्न में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैविक होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? कोहलबर्ग की, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या पियाजे। तो निजी भाषा का शब्दावली का प्रयोग पहली बार एरिक्सन महोदय ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डॉट डॉट करके बहुत कुछ सीखते हैं। मारपीट, अनुकरण, अंतःक्रिया, प्रतियोगिता। तो हम बताए हैं फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक जो है अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में सीखते हैं। तो यहाँ पे अंतःक्रिया होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के विचार स्तर हैं 3, 4, 2, 8। तो उनके जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो है 3 स्तर दिए थे फ्रेंड्स। पूर्व परंपरागत स्तर और परंपरागत स्तर, और थर्ड दिए थे उत्तर परंपरागत स्तर। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे की भाषा विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? बेंडूरा का, वाइगोत्स्की का, कोहलबर्ग का या फ्रायड का? तो इसमें जो है वाइगोत्स्की का होगा फ्रेंड्स, कि एक बच्चे की भाषा विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन वाइगोत्स्की का है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था से। तो इसमें होगा फ्रेंड्स जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वह स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। तो फ्रेंड जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो नैतिक जो है नैतिक सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स इन्होंने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता जिसको हम अहम केंद्रित भी कहते हैं। तो इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है तो वो है फ्रेंड्स प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जिसको हम अवधारणा भी कहते हैं में बदलाव की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। तो वो आत्मसातीकरण कहलाती है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। पूर्व लोक संगत नैतिकता, लोक संगत नैतिकता का, उत्तर लोक संगत नैतिकता का, या 1 और 3 जो है दोनों सही हैं। तो इसमें जो लोक संगत नैतिकता का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास संकेत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा सही, समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। तो जो बालक के जो नैतिक मूल्यों के विकास के संकेत में फ्रेंड्स प्रार्थना सभा सभा भी होता है, ये भी उपयुक्त है, और सही समाजीकरण भी और बुद्धि भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा ही चांसेस होती हैं क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।